जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आपके सबके समक्ष वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर के 2025 में हमारे साथ क्या होने वाला है, कैसा रहेगा 2025 हमारे लिए। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि वो होगा जो आपने कभी सोचा भी ना था, सच में वही होने जा रहा है 2025 में हमारे साथ। बहुत सारी ऐसी सुखद और सकारात्मक घटनाएं घटेंगी जिसके प्रति हम सोचे नहीं थे, जिसके बारे में हमने कल्पना नहीं की थी। ऐसा भी होगा कि कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसी मुश्किलें, कुछ ऐसी प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में आ जाएं जिसके लिए हम तैयार न रहे हों, जिसके बारे में हमने कल्पना न की हो। ये दोनों तरह की घटनाएं 2025 में आपके साथ होने जा रही हैं। क्यों होने जा रही हैं, इसको विस्तार से समझेंगे। कैसे इनसे बचा जाए, ऐसे उपाय बताएंगे जो हमारे 27 वर्षीय ज्योतिष जीवन का निष्कर्ष होगा, जिससे मैंने हजारों लोगों पर अप्लाई किया है और उसके 100% सकारात्मक परिणाम मिले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। पहले न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। वर्ष 2025 के तीनों अंकों को जब जोड़ते हैं तो 9 नंबर मिलता है। 9 अंक के प्रतिनिधि देवता है, प्रतिनिधि ग्रह है मंगल। मंगल कौन है? मंगल युद्ध है, अहंकार है, उन्माद है, रक्तपात है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, अहंकार, क्रोध, मंगल है। प्राकृतिक आपदाओं के कारक भी भूमिपुत्र मंगल ही होते हैं। और अंतिम 2 अंक 2 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। 7 के प्रतिनिधि ग्रह हैं केतु, और केतु को शास्त्रों में कहा गया केतु कुजो भवेत, कुछ कहते हैं मंगल को। तो केतु भी मंगल की तरह परिणाम देने लगते हैं। मंगल के साथ जब जाते हैं तो यहां पर डबल मंगल हो गया। और कैसे परिणाम देंगे देखिए। केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु धर्म है, केतु पताका है, केतु हमारी शिखा है, केतु धर्म ध्वजा है। और जब मंगल की नकारात्मक ऊर्जा केतु के साथ मिलेगी तो फिर धार्मिक उन्माद पूरे विश्व में बढ़ने वाला है। धार्मिक संस्थाओं में तमाम तरीके की विकृतियां फैलेंगी और कुछ ऐसे धर्म या संप्रदाय कह लीजिए उन्हें, जो पागलपन के कारण जिनका उद्भव हुआ, जिनका ओरिजिन ही किसी पागलपन के कारण हुआ है, उनका पागलपन बढ़ जाएगा, अपनी सीमा क्रॉस कर जाएगा उनकी। इसके कारण पूरा विश्व इसकी चपेट में आ जाएगा, पूरे विश्व इस समस्याओं से ग्रसित हो जाएगा और आपका देश भी उससे अछूता नहीं रहेगा। विभिन्न राष्ट्र युद्धोन्माद में आ जाएंगे, युद्ध में उलझ जाएंगे। कई राष्ट्रों का गुट बनेगा, एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे, तख्तापलट की घटनाएं होंगी। कई देशों में गृह युद्ध की स्थिति होगी, कुछ देश तो प्राकृतिक आपदाओं से परेशान हो जाएंगे, आदि आदि। और ये सब 2025 में होने जा रहा है। और न केवल मीन राशि बल्कि सब लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं। भविष्य मालिका नामक ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा। जिन 2 वर्षों का उल्लेख है उसमें वो घटनाएं ये 2025 और 26 ही है, इसी में होने हैं। इसलिए बहुत सतर्क और बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। अब आते ग्रहों के अनुसार क्या परिणाम मिलने वाला है हमको। देखिए 4 ग्रहों को हम लेंगे इस पूरे वर्ष की भविष्यवाणी के लिए। वो 4 ग्रह हैं जो एक ही घर पर बैठ करके पूरे वर्ष हमको परिणाम देते हैं। आप जानते हैं कि शनिदेव एक ही स्थान पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो वहीं राहु केतु 1.5 वर्ष तक एक स्थान पर रहते हैं, एक राशि पर रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी एक राशि पर 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक रहते हैं, लेकिन इस बार देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में है। इसलिए जहां वो 1 वर्ष में एक ही राशि पर रहते हैं, तो इस बार 2025 में वो 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण होगा देवगुरु बृहस्पति का इस तरह अतिचारी गति करना। तो आइए हम जानते हैं समग्रता में इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा। पहले बता दूं ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। चंद्र राशि जानने का आसान तरीका यही कि लग्न कुंडली में देखें चंद्रमा आपके जिस अंक पर बैठा हुआ वही आपकी राशि हुई। यदि आपकी चंद्रमा 12 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी मीन राशि हुई। 1 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक शनिदेव आपके द्वादश स्थान पर विराजमान कुंभ राशि पर रहेंगे, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर रहेंगे। ऐसे मीन राशि के जातक जो विदेश से जुड़े हैं, फॉरेन से जुड़े हुए, मल्टीनेशनल कंपनीज से जुड़ करके काम कर रहे हैं, या अपना कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, या
पढ़ाई करने के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए बाहर गए हों, उन सब के लिए ऐसा शनि बहुत अच्छा होता है, अच्छे परिणाम देता है। लेकिन जो इन सब चीज़ों से जुड़े नहीं हुए हैं तो 7.5 मीन राशि के लिए चल ही रही है और 29 मार्च तक चलती रहेगी। तमाम मानसिक परेशानियां, मानसिक दबाव बना रहने वाला है। आर्थिक परेशानियां, आर्थिक दबाव भी बढ़े रहेंगे। चिकित्सा पर व्यय होगा, खर्चे आपके अत्यधिक बढ़े हुए हैं, आदि तमाम समस्याएं चल रही हैं। 29 मार्च का वो दिन होगा जिस दिन अंतरिक्ष में बहुत बड़ी घटना घटने जा रही है, और वो है कि मीन राशि पर शनि देव 30 वर्ष बाद प्रवेश करने जा रहे हैं आपके राशि पर। ठीक 30 वर्ष बाद आएंगे यहां पर आपके राशि। अब आपके शनिदेव आपके धन स्थान, एकादश स्थान के स्वामी हैं, द्वादश स्थान के स्वामी हैं, और आपके राशि पर आएंगे। आयस अर्थात लाभेश जब राशि पर आता है तो बड़े अच्छे परिणाम देता है, लाभ मार्ग खोल देता है। लाभ मार्ग अभी तक आपका जो अवरुद्ध था, बनते बनते काम बिगड़ गए थे पिछले 2.5 वर्षों में, कुछ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत हाथ पांव मार करके भी आप नहीं कर पाए, वो अब आपके होने वाले हैं। लाभ से संबंधित काम आपके बढ़ने वाले होंगे, इनकम आपकी बढ़ेगी। अभी तक जो आय व्यय का असंतुलन चल रहा था, बार बार आपको उधार लेने की नौबत आ रही थी, उधार लेकर उधार देना पड़ रहा था पिछले 2.5 वर्षों से, उससे आपको बहुत राहत मिलने वाली है मीन राशि के जातकों को। जैसे ही शनिदेव आपके राशि पर आएंगे 29 मार्च को, आपके लिए लाभकारी हो जाएंगे, और आपका जो बार बार आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा था उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। व्यापार व्यवसाय करते हैं उसमें उन्नति होगी, नौकरी कर रहे थे वहां पर इंक्रीमेंट, धन वृद्धि आपकी होती दिख रही, कुछ अलग से भी धनार्जन के मार्ग भी विकसित होंगे। यदि आप नौकरी कर रहे थे, व्यापार से भी धन कमाएंगे, या व्यापार कर रहे हैं तो नौकरी आदि से भी धन आने की संभावना बढ़ेगी। जीवन साथी भी आपके लिए आय कारक हो सकता है मीन राशि के जातकों के लिए। जब आपके राशि स्थान पर 29 मार्च से आएंगे तो आपके ऊपर मीन राशि के जातकों पर 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाएगा। फलतः मानसिक तनाव में कमी नहीं होने वाली है, परेशानियां, मुश्किलें आती रहेंगी, खासकर मानसिक स्तर पर। बस जो व्यर्थ की भाग दौड़ है उसमें ब्रेक लगेगा। व्यर्थ का जो भाग दौड़ करा रहे थे, ट्रांसफर करा रहे थे, दौड़ भाग कर रहे थे, खर्चे बहुत, व्यय बहुत हो रहे थे, उन सब से आपको आराम मिल जाएगा, व्यय पे रुकावट मिल जाएगी। लेकिन फिर भी परेशानियां किसी न किसी रूप में बनी रहेगी। कहां से परेशानियां आ सकती हैं? यहां पर बैठकर राहु की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी, फलता यहां से कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये उपचय स्थान है। तृतीय स्थान पर शनि का होना या शनि की दृष्टि पड़ना राजयोग कारक होती है। फलता भाई बहनों के जीवन में कुछ अच्छा होगा, आपका अपना पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ने वाला है, आपका ड्राइव बढ़ेगा, आपका इनिशिएटिव्स बढ़ेगा, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता जागृत होगी, जिसके कारण से आपको बड़े बड़े लाभ प्राप्त होंगे। शनि की दृष्टि यहां से 7वीं आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी। सप्तम स्थान पर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, और जीवन साथी के साथ संबंध में भी समस्या आ सकती है। किन्हीं कारणों से जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है, या जीवन साथी ही किन्हीं कारणों से आपसे दूर चला जाए। अब ये भी हो सकता है कि कुंडली में आपके अच्छी दशाएं चल रही हैं, जीवन साथी के नौकरी लगने के चांस हो और नौकरी करने के लिए बाहर चले जाए, या आपका ही ट्रांसफर हो जाए, दूर चले जाए। फिलहाल सब कुछ अच्छा होते हुए भी साथ ना रहने के योग बनते हुए दिख रहे हैं, और बुरा होते हुए भी किसी डाइवोर्स होने की भी जिनके पहले से विवाद चल रहा है, डाइवोर्स होने की समस्याएं बढ़ा देंगे, गृहस्थ जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। और अगर आपका बिजनेस है, पार्टनरशिप में साझेदारी का व्यापार व्यवसाय है, तो वहां पर भी समस्याएं होने वाली हैं। आपके बिजनेस के साझेदार उसे आपको नुकसान होने वाला है, आपका उनसे विवाद हो सकता है, संबंध टूट सकता है। प्रेम जीवन के लिए अच्छा है, उस पर हम विस्तार से भी इसके बाद आएंगे। लेकिन अभी आप अगर गृहस्थ जीवन को समझें तो गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा समय नहीं रहेगा। स्वास्थ्य और संबंध दोनों को संभालना होगा। शनि की यहाँ पर 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ेगी, फलतः दशम स्थान विशेष रूप से एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है आपका। तो तृतीय से अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हुआ। शनि की तीसरी दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि आपके लिए परम कल्याणकारी हो जाएगी, क्योंकि ये शनि के ही कारकत्व का स्थान है। यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि आएगी, और गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है, क्योंकि गुरु आपके तृतीय स्थान और चतुर्थ स्थान गोचर करके 7वीं दृष्टि से आपके दशम स्थान को देखेंगे, जो देव गुरु का अपना ही स्थान है, बृहस्पति का अपना ही स्थान है, अपना ही घर है, धनुराशि और
शनि की भी दृष्टि, तो दसम स्थान विशेष रूप से एक्टिवेट जब होगा, कर्म की श्रेष्ठता बढ़ जाएगी, कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्य करने की शैली की सर्वत्र तारीफ होगी, आपके कोलीग्स, आपके साथ करने वाले और आपके अधिकारी सब आपसे प्रसन्न रहेंगे। करियर में ग्रोथ दिला रहा है, नौकरी प्राप्त करने के चांस बढ़ते हुए दिख रहे हैं मीन राशि के जातक जो नौकरी की तलाश में हैं। जो नौकरी कर रहे हैं वहां से उनको प्रमोशन मिल रहा है, प्राइवेट कर रहे हैं तो नई डील, नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। करियर में जबरदस्त ग्रोथ शनिदेव कराएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हार्ड वर्क कराएंगे। डिले भी हो सकता है, तुरंत हो सकता है, जब आप जिस समय चाहते हो उस समय न मिले, लेकिन होगा जरूर, अनिवार्य रूप से होगा। परिणाम अच्छे प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। अब यहां पर ध्यान रखें, 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे, उसके ठीक पहले तक 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक राहु आपकी मीन राशि पर ही रहने वाला है और शनिदेव 29 को ही यहां आ जाएंगे। तो शनि और राहु की युति बनेगी 29 मार्च से 18 मई तक। तो ये राहु और शनि की युति गृहस्थ जीवन में भारी तबाही के कारण बन सकते हैं। केतु भी यहाँ ऑलरेडी बैठे हैं। जिनका तलाक का पहले से मुकदमा चल रहा, तलाक हो सकता है। जिनके विवाद है उनमें तलाक की प्रोसीजर शुरू हो सकती है। तमाम परेशानियां गृहस्थ जीवन में आ सकती है, या जीवन साथी का स्वास्थ्य ही गंभीर रूप से प्रभावित हो जाए, या आप उनसे दूर चले जाएं। ये 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का समय बहुत खराब है, सावधान यहां पर रहना चाहिए आपको। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। देवगुरु बृहस्पति 14-15 मई की रात में देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम स्थान को छोड़ करके आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे। यहां पर आपके पराक्रम स्थान तृतीय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति मरण कारक स्थान पे थे, तो पराक्रम पुरुषार्थ यहां पर जाकर के देवगुरु बृहस्पति आलस्य देते हैं, प्रमाद देते हैं। बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, स्टेप नहीं ले पाते हैं, योजनाएं बनाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं, क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति का मरण कारक स्थान है। यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब 14-15 मई तक तो यही स्थिति रहने वाली, लेकिन उसके बाद जैसे देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ स्थान पर आएंगे, जबरदस्त एक्टिवेट होंगे। केंद्र के स्वामी, राशि के स्वामी और दशम के स्वामी जब आपके चतुर्थ स्थान पर ही केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठ जाएगा, जबरदस्त लाभ की स्थिति यहां पैदा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। 14-15 मई की रात से ही देवगुरु बृहस्पति आपके मान सम्मान में वृद्धि करना शुरू कर देंगे। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त कराएंगे, नया वाहन ले सकते हैं, नया घर मकान आदि ले सकते हैं, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त हो सकती है। समाज में मान सम्मान बहुत उच्च स्तर का आपको प्राप्त होने लगेगा। कोई पद प्रतिष्ठा आपको दिलाते हुए दिख रहे हैं, कहीं किसी सोसाइटी में, किसी संस्था में आप हेड का पद आपको ऑफर हो सकता है। पॉलिटिकल व्यक्ति हैं तो वहां से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ और शनि आपके राशि पर, राहु द्वादश में, ये राजनीतिक योग बड़ा जबरदस्त बना हुआ है। मीन राशि के जातक जो पॉलिटिकल जीवन है जिनका, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको विशेष लाभ यहां पर कराते हुए दिख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, शनि और राहु। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। अष्टम स्थान पर पहुंच करके ये थोड़ा सा आकस्मिक लाभ की स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ आंतरिक प्रज्ञा आपकी जागृत होगी, इंट्यूटिव पावर आपका जागृत होगा, छठी इंद्रिय जागृत होगी, जिसके कारण से विशेष आध्यात्मिक रुचि पैदा होगी और रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करने के प्रति आप उत्सुक होंगे, उस दिशा में कार्य करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के बारे में गंभीरता पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ बैठ करके 7वीं दृष्टि से अपने ही राशि को दशम को देखेंगे, तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपके एकादश स्थान पर पड़ेगी, जहां पर राहु बैठे रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि वहां पहुंचेगी। राहु द्वादश का राहु विदेश से बहुत लाभ दिलाता है, फॉरेन से लाभ दिलाता है। तो जिनका फॉरेन कनेक्शन है इस मीन राशि के जातकों, उनके लिए तो बहुत अच्छा, उसकी चर्चा भी मैं कर चुका हूं। देवगुरु बृहस्पति जब द्वादश पे दृष्टि डालेंगे तो वहां पर विस्तार देंगे। किस किस चीज का विस्तार देंगे? देखिए, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं उसको एक्सपेंड करते हैं, उस भाव का विस्तार कर देते हैं। अब मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके सारी चर्चा की, वहां विस्तार कैसे दे रहे। देवगुरु बृहस्पति की 8वीं दृष्टि इसका विस्तार, 8वें के भाव का विस्तार करेगी। और देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके करियर का विस्तार करने वाली है, उसको बढ़ाने वाली है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के भाव को भी बढ़ाने वाली है। क्या है कारक? व्यय बढ़ा देगी, खर्चे बढ़ा देगी, यात्राएं करवाना शुरू कर देगी,
मेडिटेशन और ध्यान से उसमें बहुत राहत मिलेगी। ध्यान करिए और डोनेट करिए। मेडिटेशन और डोनेशन दो चीज़ों से आप अत्यधिक व्यय से, अत्यधिक खर्चे से, अत्यधिक हॉस्पिटल, क्योंकि ये द्वादश स्थान हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल में भी खर्चे बढ़वाएंगे तो गुरु बृहस्पति। दूसरों की मदद करिए, दूसरों के सुख दुख में भाग लीजिए। जो लोग गरीब लोग हैं, जो इलाज अपना नहीं करा सकते, उनको आर्थिक मदद करिए ताकि आप स्वयं के ऊपर खर्च करने से बच जाए। फ्री बिल का इस्तेमाल करिए, ज्योतिष का यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल है। अब आते हैं राहु और केतु के परिवर्तन। हाँ, एक चीज छूट रही है, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में है। 18 अक्टूबर को पुनः राशि, देखिए 14 मई को यहां से परिवर्तित किए, मिथुन राशि पर आए। मिथुन राशि से 18 अक्टूबर को फिर ट्रांजिट करेंगे, आ जाएंगे आपके पंचम स्थान पर। पंचम स्थान पर आएंगे, उच्च के होकर के आएंगे। पंचम स्थान पर उच्च का गुरु विराजमान होगा। कितने दिन के लिए? 50 दिनों के लिए। और ये जबरदस्त परिणाम आपके लिए लेकर के आएंगे। उच्च का गुरु पंचम स्थान पर, शिक्षा संतान से जबरदस्त लाभ। मीन राशि के ऐसे जातक जिनकी संतान पढ़ाई कर रही, तैयारी कर रही, उनके लिए बहुत अच्छा। मीन राशि के ऐसे जातक जो स्वयं पढ़ाई या तैयारी आदि से जुड़े हुए हैं, उन सबको जबरदस्त लाभ। कंपटीशन आदि से जुड़े हुए जबरदस्त लाभ। मीन राशि के ऐसे जातक जिनकी संतान किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है, वहां से लाभ। किसी बच्चे बड़े इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हो जाएगा, या आप ऐसी कोई परीक्षा दी है, वो पास करके उनके आगे की पढ़ाई बहुत शानदार होने वाली। लेकिन ये परिणाम 50 दिन तक ही रहने वाला है। कब से लेकर 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ रहेंगे। यहाँ से बैठ करके पराक्रम आपके नवम भाव को देखेंगे, भाग्य को जागृत करेंगे, धर्म को जागृत करेंगे 50 दिन तक। यहाँ से फिर आपके एकादश भाव को जागृत करेंगे। एकादश से भी जबरदस्त इनकम आदि की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी 50 दिन। देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ करके संतान प्राप्ति की योग बनाएंगे। 50 दिनों में कंसीव कर सकते हैं। मीन राशि के जातक जो प्लान कर रहे हैं, वो इस 50 दिन में इसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद जो कि बीच में 11 नवंबर को ही वक्री हो जा रहे हैं, तो 5 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन करके पीछे चले जाएंगे, मिथुन राशि पर चले जाएंगे। फिर चतुर्थ आपके आगे, तो जो परिणाम हमने पहले बताया था, अच्छा परिणाम ही चतुर्थ स्थान पर गुरु के गोचर का अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होता रहेगा। और अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति जब केंद्र में, केंद्र का गुरु बहुत बली होता है। किम कुर्वंत ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंगी उत्थानाम एको हंत चकेसरी, ऐसा बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो बड़े बली हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, बहुत शानदार परिणाम आपको देने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी आपके लिए बहुत शानदार हैं। और पूरे अच्छा, यहाँ पर फिर जब आएंगे 5 दिसंबर को, तो सीधे 2 जून 2026 तक यही विराजमान रहने वाले हैं केंद्र में। सब प्रकार का लाभ आपको देते हुए दिख रहे हैं। यद्यपि आपके 7.5 का द्वितीय चरण चलेगा, लेकिन शानदार परिणाम देंगे। अब आते हैं राहु केतु। 18 मई को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई को राहु जो मीन राशि पर चल रहे हैं, वो कुंभ राशि पर चले जाएंगे। और केतु जो आपके सप्तम स्थान पर चल रहे हैं, वो आ जाएंगे आपके 6ठे स्थान पर। तो मैंने बताया पहले ही, राहु, द्वादश का राहु बहुत अच्छा परिणाम देता है। बहुत सारे करेक्शन, जो विदेशी करेक्शन, उनको लाभ होगा। 6ठे स्थान पर जब केतु आएंगे, तो थोड़ा यहाँ पर पेट संबंधी विकार आपको देंगे। 6ठे स्थान पर बैठकर केतु इस भाव को जागृत करता है। कंपटीशन के लिए ऐसा केतु बहुत शानदार परिणाम देता है। तो कंपटीशन के लिए लगातार 18 मई से 1.5 वर्ष तक मौज करिए। जो लोग मीन राशि के जातक कंपटीशन दे रहे हैं, एकदम फोकस होइए। आप परीक्षा बहुत अच्छे आसानी से आप क्रैक कर ले जाएंगे। मेहनत आपको करना पड़ेगा और इस दिशा में प्रयास करेंगे। गुरु भी अगली साल यहीं पर आ रहे हैं आपके, तो बड़े शानदार परिणाम आपके पंचम स्थान पर आ जाएंगे। तो बहुत जबरदस्त परिणाम। अभी से आप तैयारी कमर कस लीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में मीन राशि के जातकों को विजय प्राप्त होने वाली है। कोर्ट कचहरी के मुकदमों से भी यहाँ पर आपको मुक्ति दिलाएंगे केतु यहाँ पर आपके लिए। शत्रुओं पर आपको हावी कराएंगे, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन पेट संबंधी विकार आपको फिर भी होंगे, खासकर कॉन्स्टिपेशन से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। फिस्टुला, पाइल्स भी करा सकते हैं। और दुर्घटना के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है जब तक केतु आपके 6ठे स्थान पर विराजमान रहे। गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी पूर्वक आपको चलाना होगा। ये रहा समग्रता में सारे ग्रहों को, उनकी दृष्टियों को हमने देख लिया है। अब हमको उपाय की कौन सा उपाय करें जिससे आने वाली जो विभीषिकाएं हैं उससे
हम बच सकें। उपाय नंबर 1, मीन राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। हो सके तो 3 पाठ करिए, अच्छा तो यही है। पूज्य डोंगरे बापा कहते थे कि जो 3 बार पाठ नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती है, निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। यदि आप 3 पाठ न कर सके तो 2 पाठ तो आपको अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम, या एक ही बार में 2 कर सके तो सो फार सो गुड, आप ऐसा कर लीजिए। दूसरा उपाय है नारायण कवच का पाठ करना है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद का 8वां अध्याय नारायण कवच कहलाता है। नारायण कवच में 42 श्लोक हैं, 5 मिनट लगना है आपको पढ़ने में। 5 मिनट उसका पाठ करिए, आपकी रक्षा, हर तरफ से आपकी रक्षा नारायण करने वाले हैं। और इस समय रक्षा ही महत्वपूर्ण है। अपने आप को बचा के रखना, अपनों के बचा के रखना 2025 और 2026 में बहुत ही आवश्यक है। परिस्थितियां बहुत ही भयावह, बहुत ही विपरीत हो सकती हैं। ऋषियों ने जिस वर्ष की तरफ संकेत किया हुआ है, भविष्य मालिका में जिस वर्ष की तरफ संकेत है, वो यही 2025 और 26 है। तब मेरे भाइयों बहनों, मेरे दर्शकों, आप इस बात की गंभीरता को समझिए और अभी से उस दिशा में प्रयास करिए। धर्म की वृद्धि करिए, भजन की वृद्धि करिए, भक्ति की वृद्धि करिए। भजन और भक्ति ही आपकी रक्षा करेंगे, धर्म ही आपकी रक्षा करेंगे। आप एकजुट रहिए, एकता बनाए रखिए, एक बने रहिए, नेक बने रहिए, इसी से आपकी रक्षा होगी। दूसरा है धन को बचाइए। दूसरी रक्षा आपकी धन करेगा, आपका पैसा आपका करेगा, क्योंकि आने वाले समय में जब पैसे की जरूरत बढ़ने वाली है तब अगर आपके पास बचाया हुआ पैसा वही काम आने वाला है। तो अपने धन को बचाइए, अपने धर्म को बचाइए, अपने धन को भी बचाइए। आप व्यय से बचिए, जहां आवश्यक नहीं वहां बिल्कुल मत खर्च करिए, जहां बहुत आवश्यक हो वहीं खर्च करिए। ज्यादा से ज्यादा पैसे डिपॉजिट मनी रखिए, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाइए, आने वाले समय में वही काम आने वाला है। ये निवेदन मानिए, ये सलाह मानिए, जो कुछ भी मानिए, इसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। इसी से आपकी रक्षा होगी और ये बात आपको हमारी याद आएगी पूरे वर्ष भर। वीडियो को अब यही विराम देंगे। रामलला का आशीर्वाद सबको बहुत बहुत प्राप्त हो। आपके जीवन में सदैव मंगलमय वातावरण बना रहे। पूरे विश्व में सुख समृद्धि शांति का वातावरण बने, ऐसी प्रार्थना के साथ वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए। चैनल पर ऐसे वीडियो निरंतर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। 7:30 का दौर चल रहा है, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। हनुमान जी की उपासना निरंतर करते रहिएगा। ये बात मैं मिस कर रहा था। तृतीय आपकी मीन राशि के जातकों पे 2य चरण चल रहा है। हनुमान जी की उपासना बहुत ही आवश्यक है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर दिन हो सके तो हनुमान जी का दर्शन करें, नहीं तो मंगलवार शनिवार को दर्शन करें। और शनिवार को पानी वाला नारियल, भुना चना, गुड़, जनेऊ और पीला सिंदूर चमेली के तेल के साथ हर शनिवार भगवान को चढ़ाइए, हनुमान जी को, ताकि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।